खाना बहुत अच्छा था। खाना बहुत अच्छा था। सोशल मीडिया पे जो जीतने के बाद आप लोगों का जो नाच है ना, हाँ। वो बहुत वायरल हो रहा है। उसमें विधायक जी का वो चश्मा वाला स्टेप, ऐसे वाला स्टेप, पीछे में ना आप एक स्टेप करते हुए दिखते हैं। टन 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 टन। और कौन कौन सा स्टेप आता है आपको इसके अलावा? और मेरे सबसे को बहुत आता है। ये वाला आता है क्या? अरे लोगों को मेरे बिहेवियर में लोगों को लगता है, खुला बोलूं, ये लगता है, ये है, और मैं बता दूं मैं छूता भी नहीं। जो सादगी है, कभी कभी आपको इस बात का डर लगता है कि लोग जज करेगा, कि बोलेगा अरे यार कैसा पहनावा ओढ़ावा है। आज भी यहाँ पर आप आए हुए हैं तो नॉर्मल बॉक्सर है, हवाई चप्पल है। बचपन में हाई स्कूल जाते थे जी। तो यही चप्पल को सिलवा सिलवा के पहने हुए हैं। तो मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। नया ब्लू व्हाइट कलर का हवाई चप्पल खरीदा हूँ। विद्यार्थी खादी भंडार का मेरा हाफ पैंट है बॉक्सर, और डी मार्ट का टी शर्ट है, वर्सोवा डी मार्ट का। मैं तो अपने हिसाब से खर्च कर ही रहा हूँ। पंचायत सीजन 4 में हाँ। एक आपका सीन है हाँ। जहाँ पे आप अपना सर फोड़ते हैं। उसकी गहराई में जाने के लिए मैं अपने बाथरूम में गांव में जाकर गिरा भी, और उसके साथ एक चोट भी देखिएगा, मेरा इंस्टाग्राम पे डला हुआ है। वो मैंने अचीव किया और मैं 15 मिनट के लिए बेहोश हो गया। लोग मेरे कॉमेडी पे नहीं हंसते, लोग मेरे आइडियली पे हंसते हैं। विडम्बना। विडम्बना। प्रेशर कुकर वाला सीन देखिए, अपने प्रेशर कुकर से अपने गिर गए। वो आइडियली है। फट गया वो। एक नागरिक 8 एपिसोड में सिर्फ एक एपिसोड में आता है, हमारा बेटा बवासीर है क्या, उसकी पीड़ा को तो समझिए। बाकी सब तो ठीक है, अगर बनराकस को रिंकी और सचिन के बारे में पता चल जाएगा तब क्या होगा? सबसे पहले तो गांव में हल्ला होगा। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज पॉडकास्ट में कौन है। तो स्वागत कीजिए कमाल के अभिनेता, कमाल के इंसान दुर्गेश भाई का, उर्फ अब आपके भूषण बनराकस जी का। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले हमको ये बताइए कि सीजन 4 के एंड में जो भूषण भाई जीत जाते हैं चुनाव, प्रधानी तो जीत गए अब आप लोग, तो स्क्रिप्ट में जब आपको पहली बार ये आप पढ़े तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि हम लोग के लिए तो बड़ा शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया। और वो जो पूरा सीन है जहां पर आप फोन करके विनोद को कहते हैं अरे हम जीत गए, सब जीत गए, तो इसके बारे में बताइए दादा। ये मुझे पता था जब हमें स्क्रिप्ट मिल गई थी, और पहले से हमें बता देंगे कि भूषण जीत जाएगा, लेकिन बहुत नाक तक की प्रतियोगिता में जीतेगा, ऐसा नहीं कि आसानी से जीत गया। तो आप याद कीजिए, फर्स्ट सीजन में मैंने एक हल्की सी आवाज उठाई थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, क्या तीसरा बच्चा बवासीर है? टू सड़क 2 बन नहीं रहा है। 2 थर्ड आया, थर्ड में मेरी कुछ बदमाशियां थी, और फिर फोर्थ में साइकोलॉजिकली गांव वाले कैसे मेरे सपोर्ट में आए, इसके लिए मैंने कहानी में बहुत मेहनत की। तो ये रिजल्ट मेरे पक्ष में आया, जो कि मुझे अच्छा लगा, जो कि मुझे एक मजबूत पात्र बनाता है एक क्राउड एक्टर से, ये मैं कहना चाहूँ। भीड़ से हटके आपको बनाता है, ठीक है। तो एक तो अब कोई भी चीज जीत उत होता है तो लोग सेलिब्रेट करता है, तो हम लोग अब सेलिब्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। बिहार से आप भी हैं, हम भी हैं। जी जी। तो ये देखिए लिट्टी चोखा का व्यवस्था किया हुआ है। अरे बहुत है ना? जी जी जी। तो इससे हम लोग, ये देखिए ये छाछ है, ठीक है। खाने का व्यवस्था है। हाँ। खाना में दाल भात भुजिया हम लोग खाएंगे। जी 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 जी। इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लिट्टी पसंद है कि नहीं आपको? हाँ हाँ, पसंद है। दुर्गेश भाई एक चीज बताइए कि जीत तो जाते हैं आप लोग, जी जी। सोशल मीडिया पे जो जीतने के बाद आप लोगों का जो नाच है ना, हाँ। वो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ हाँ। तो उसमें विधायक जी का वो चश्मा वाला स्टेप, ऐसे वाला स्टेप, अब पीछे में ना आप एक स्टेप करते हुए दिखते हैं। वो स्टेप कैसे होता है? वो ऐसा वाला स्टेप होता है। वो ये स्टेप कहाँ से सीखे, कब सीखे और कैसे दिमाग में? ये पूरा सीन के बारे में बताइए। जब शूट हो रहा तो कैसे, क्या चल रहा था, क्या इंस्ट्रक्शन था? शूट हो रहा था तो हम लोगों को यही इंस्ट्रक्शन था कि आप जीत गए हैं, आप कैसे मनाएंगे।
नो कोरियोग्राफी, नो कुछ। इस बार ध्यान दीजिएगा, मेरा कोई डायलॉग उतना वायरल नहीं हुआ। फिर मेरे एज एन एक्टर कोफ्त आई कि कुछ तो वायरल होना चाहिए। फिर मैंने, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, गांव के डांस में जब अपने तरफ दिल सिकाना ये दिल, तो रिक्शा वाला का बेटा सब 1 रुपया देते थे तो डांस करके दिखाता था। सरस्वती पूजा में हम लोग 1-2 स्टेप सीखे। मूर्ति भाषण के समय मूर्ति भाषण, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया और इस सब पे हवा हवा ए हवा। खुशबू, तो ये हम लोग उस जमाने के। तो वो डांस वहीं सीखा हुआ था, जो मैं 1-2 जगह उपयोग किया, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आया, इसमें अच्छे से आ गया। लेकिन दादा जो ये वाला स्टेप है ना, ये बहुत ही फैंसी स्टेप है। हाँ। मतलब दरभंगा में भी अगर आप ये स्टेप कर रहे हैं तो पहली बार कब ये स्टेप आप देखे, किसको करते हुए देखे आप? एक रिक्शा वाले के बेटे को, जो मेरे ही एज का था, और दिल आशिकाना फिल्म वो 70 बार देखा था, और उसी में करता था टन 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 टन। तो हम लोग सरस्वती पूजा, मेरा भाई बोला ये स्टेप करेगा, हाथ पैर झाड़ना बोलते हैं। और कौन कौन सा स्टेप आता है आपको इसके अलावा? और मेरे बहुत आता है। मेरे को ब्रेक डांस थोड़ा बहुत आता है। ये वाला आता है क्या? अरे कमाल आदमी है। और मतलब कितना सारा चीज पिटारा में छुपाए हुए हैं आप। अभी तो माल बहुत है। हमको ये चीज बताइए, आपके बारे में बहुत फेमस, हमको यहाँ सब लोग बोला है कि आपसे पूछने के लिए। जी। और हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जो आके बोलते हैं ना कि अरे आज चाय पीते पीते ना हमको बनराकस दिख गए थे। ऐसा ही बड़ा अच्छा तरीके से बात की। आज भी यहाँ पर आप आए हुए हैं तो नॉर्मल बॉक्सर है, हवाई चप्पल है, नॉर्मल ये टी शर्ट है। अच्छा, ये भी हम मानने को तैयार नहीं है कि जीवन में पैसा तो आया नहीं होगा। जीवन में पैसा तो आ गया है, पैसा आ गया है। ये किताब कितना का लिए हैं आप? 900 का किताब। अब देखिए 900 का आप किताब लेके चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ब्रांडेड चीज आप पहने नहीं है। ये जो सादगी है, कभी कभी आपको इस बात का डर लगता है कि लोग जज करेगा, कि बोलेगा अरे यार कैसा पहनावा ओढ़ावा है इसका है, या कभी आप सुने हैं कि लोग ऐसा जज करता है आपको? मैंने ऐसा सुना नहीं है। और दूसरी बात बता दूं, बचपन में हाई स्कूल जाते थे जी। तो यही चप्पल को सिलवा सिलवा के पहने हुए हैं। तो मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। नया ब्लू व्हाइट कलर का हवाई चप्पल खरीदा हूँ। क्या? विद्यार्थी खादी भंडार का मेरा हाफ पैंट है बॉक्सर, और डी मार्ट का टी शर्ट है, वर्सोवा डी मार्ट का। मैं तो अपने हिसाब से खर्च कर ही रहा हूँ। अब ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है तो मैं क्या करूँ? बहुत गहरा बात बोल रहे हैं। आप बहुत गहरा बात बोले। आप मेरी आयरनी समझिए ना। मैं तो अपने हिसाब से पैसा खर्च ही कर रहा हूँ। हवाई चप्पल कभी नया पहनने का शौक होता है। हमने 3-3 साल हवाई चप्पल एक ही जैसा पहना है। 4 भाई बहन रहे हैं हम। अब मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं तो पैसा खर्च ही कर रहा हूँ। अपना घर खरीद लिया, LIC करा लिया, दरभंगा एयरपोर्ट के बगल में 1 कट्ठा जमीन खरीद लिया। अब क्या चाहिए? मैं एक सुरक्षित स्थिति में हूँ। लेकिन हाँ, मैं अभी 40 का हूँ और अच्छा काम करना चाहता हूँ। टच वुड, और अच्छा काम करना चाहता हूँ। वापस हम पंचायत पे आना चाहते हैं दुर्गेश भाई। जी जी। पिछली बार हम लोग मुलाकात किए थे, मिले थे, तो कुछ कुछ बातचीत जो हम लोग किए थे ना, उसका बहुत सारा मीम वायरल हो गया था। हाँ हाँ, है ना? हाँ हाँ। तो मुझे बहुत गालियां भी पड़ी। अरे नहीं। आप मीम देखे हैं वैसा? देखिए गाली का क्या है, वो तो मान लीजिए आप अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, वो तो ऑडियंस देता ही है। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और आपका मीम बहुत वायरल हो रहा है, वो जो कि कॉलेज में थे तो हो गया प्यार। हाँ, वो वाला जिसमें आप बोल रहे हैं एक दिन पैसा होगा तो फिर मर्सिडीज खरीद के देंगे। जी जी जी। याद है कि नहीं आप? हाँ, याद है अच्छे से। तो क्या मतलब मर्सिडीज खरीदने वाला हुआ कि नहीं? नहीं, मर्सिडीज खरीदने वाला हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो वैसे ही बोल दिए थे कि सच में है प्लान मर्सिडीज देने का? नहीं, मतलब मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हाँ, वो तो एक अलंकार होता है। सही बात है। एक छंद होता है। वो ये क्लियर कर दीजिए कि भाई वो अलंकार था, उसको लोग सीरियसली ना ले। एक मीम और चल रहा है कि बाकी सब तो ठीक है, अगर बनराकस को रिंकी और सचिन के बारे में पता चल जाएगा तब क्या होगा? क्या लगता है आपको? बनराकस अगर आप बनराकस जैसा सोच पाइए तो क्या लगता है क्या होगा?
सबसे पहले तो गांव में हल्ला होगा, क्योंकि अब वो जीत गया है तो कुछ इज्जत के दायरे में भी रहेगा, क्योंकि उसके खुद के बच्चे हैं तो बदनामी भी समझता है कि अगर उसके बच्चे को कोई बवासीर बोल दिया तो इतना बुरा लग सकता है, किसी के बच्चे को अगर ऐसा बोल दूं तो एक दायरे में कुछ ग्रामर होना चाहिए। तो देखते हैं चंदन भाई क्या करते हैं। क्या कमाल होता है ना। अच्छा, पंचायत में वो वाला ये सब तो सीन सही है। एक और ना पूरा प्रियदर्शन सर का जब फिल्म देखते हैं हम लोग, हाँ तो भागा दौड़ी होता है उनके पूरे क्लाइमैक्स में। तो पंचायत के सीजन 4 में भी हमको लगता है एपिसोड 2 में ही है, जहाँ स्वच्छता अभियान वाला पूरा जो चल रहा है और फिर टॉयलेट साफ करने को लेके जो पूरा भगदड़, वो वाला वहां पे जो आपका एक्सप्रेशन है उसका बात कीजिए ना थोड़ा। अरे बहुत मजा आया, बताइए ना। हाँ। शूट करने में, मतलब हमें अक्षर सर ने बता दिया था फ्रीली करो, पर थोड़ा बहुत ये अपने अमिताभ सर सिनेमेटोग्राफर वो बोले थोड़ा ऐसे करो कि शूट किया जा सके। तो ऐसे करके हम तो लूटो रे वो करते हुए भी मजा आ रहा था, मैं बताता हूँ ना, बहुत मजा आ रहा था। अच्छा दुर्गेश भाई, पंचायत सीजन 4 में एक आपका सीन है जहाँ पे आप अपना सर फोड़ते हैं और वो ऐसा लग रहा है और हमको भी देखते ऐसा लगा ना कि हम लोग अरे मतलब सही में मार दिया क्या। इस सीन के बारे में बात करें दुर्गेश भाई। मैंने 3-4 कोशिश की थी कि सच में मार दूंगा, पर अक्षत का इंस्ट्रक्शन था कि आपको सच में नहीं मारना है। और आपको मैं बता दूं कि उसकी गहराई में जाने के लिए मैं अपने बाथरूम में गांव में जाकर गिरा भी, और उसके साथ एक चोट भी देखिएगा मेरा इंस्टाग्राम पे डला हुआ है, वो मैंने अचीव किया और मैं 15 मिनट के लिए बेहोश हो गया। कि हो गई चीजें, लेकिन मेरे शरीर में होगा क्या जब मेरा सर फटेगा। बट आपको मतलब कभी ऐसा डर नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए आप जैसे 15 मिनट बेहोश होना और चोट लगना, अगर कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता इधर से उधर चीजें हो गई तो नहीं होगा, वो पढ़ा हुआ हूँ, लिखा हुआ हूँ, जानता हूँ, सेफ गेम खेलता हूँ, सत्य के नजदीक जाने की। एक्टर का होता भी है ना, सत्य को खोजना, सत्य के इर्द गिर्द ही रहना। ये सब नहीं करेंगे तो आगे फिर कोई कठिन रोल आ जाएगा, फिर कैसे अचीव करेंगे। कठिन रोल से आपका क्या मतलब है, किस तरह का रोल को आप कठिन मानते हैं? जिसमें मनोविज्ञान हो, साइकोलॉजी हो। अब जोकर का रोल कैसे करेगा कोई इंडियन? एक इंडियन बताइए जो जोकर का रोल कर दे, एक इंडियन बताइए, इंडियन एक्टर। मैं कॉमन क्वेश्चन फेंक रहा हूँ, एक इंडियन एक्टर बता दीजिए जो जोकर का रोल कर दे, हीथ लेजर वाला। इरफान साहब कर सकते थे हमको लगता है। इरफान साहब कर सकते थे। आपको उस लेवल की एक्टिंग करनी है? मुझे जानना है होता क्या। दुर्गेश भाई, आमतौर पे जब हम लोग बात कर रहे हैं ना और इंटरनेट पे भी, जैसे कुछ विलेन लोग ऐसा होता है ना जिसके बारे में ना इंटरनेट बात करके उसको हीरो बना देता है, जैसे थैनोस है, कि उसका अपना एक फिलॉसफी है कि विलेन को, अगर जो आप एक्टिंग और साइकोलॉजी की बात करते हैं, कि अगर विलेन के पास अपना एक जस्टिफिकेशन है ना उसके पास कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, तो वो ग्रेट विलेन हो जाता है। मोगैम्बो हो गया, गब्बर सिंह हो गया, जो जोकर आप बता रहे हैं वो है। आपको ऐसा लगता है कि भूषण जो है एक भी बात वो ऐसा नहीं बोलता है ना जो अनर्गल लगे? एक भी बात नहीं, तरीका बोलने का गलत है, लेकिन पॉइंट देख लिए साफ सफाई, एक भी पॉइंट गलत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसको जो इतना ऐसा विलन है ये जिसको सब लोग प्यार कर रहे हैं, जी, और इसके अंदर वो बुराई भी नहीं है जो हम पहले बोले आपको, हम चाहते हैं कि उस सीन पे भी आप बात कीजिए कि जब मारने के लिए कहा जाता है ना तो बनराकस नहीं मारता है, नहीं मारता। इसका मतलब अंदर से वो हरामी नहीं है, अंदर से बुरा इंसान नहीं है। इस कैरेक्टर और जो जैसा कैरेक्टर ग्राफ बढ़ा है ना, इस पे थोड़ा बात कीजिए ना। इसका पूरा क्रेडिट पेपर पे है, चंदन कुमार जी को है। हम लोग उसको जीते हैं तो समझ रहे होते हैं कि अच्छा ये इस पैरामीटर में जा रहा है। तो उतार चढ़ाव की जो बात होती है ना, कि हर आदमी को इंसान दिखाओ, विलेन या हीरो मत दिखाओ, इंसान दिखाओ। सचिव जी अपनी विडंबनाओं में फंसे हुए हैं, प्रधान जी अपनी विडंबनाओं में फंसे हुए हैं,
और उस गांव का एक नागरिक भी अपनी विडंबनाओं में फंसा है। हर आदमी फंसा हुआ है। निगेटिव पॉजिटिव बहुत क्लीशे थॉट होते हैं। जी। बाहर के देशों में निगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला जाए, इसने ये कैरेक्टर किया। साइड एक्टर सब भी नहीं बोला जाता वहां पे, कैरेक्टर एक्टर साइड एक्टर ये सब भी नहीं था। ये तो हमारे इस अपने बॉलीवुड का टर्म है ना। तो ये लेखक, पूरा चमत्कार का क्रेडिट लेखक और डायरेक्शन को जाता है। अच्छा दुर्गेश भाई, सेकंड सीजन में आपको बोला डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, देख रहा है विनोद। थर्ड सीजन में वो कम यूज हुआ, फोर्थ में तो यूज हुआ ही नहीं है। तो ये क्या मतलब कॉन्शियस डिसीजन था ऐसा कि वो डायलॉग को यूज नहीं करना है? मुझे जो लग रहा है कि वो बनराकस एक वायरल मटेरियल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बनराकस एक अच्छा पात्र है। जो मुझे अक्षत भाई की तरफ से वो आया था इंस्ट्रक्शन कि ये मैं अपनी भाषा में कहूँ, ये क्लाउन नहीं है, ये एक जिम्मेदार आदमी है। बोलने का तरीका गलत हो सकता पर इंसान गलत नहीं है। तो बस यही सब लेते हुए हमने किया। अच्छा एक चीज बताइए कि विनोद के साथ आपका जो इक्वेशन है, बनराकस का जो इक्वेशन है, और अब तो माधव भी उसमें घुस गया है, कहा जाता है कि सक्सेस मिलने के बाद ना इंसान के जीवन में ना बहुत से विनोद आ जाते हैं। मतलब वो विनोद अच्छे सेंस में भी हो सकता है, वो विनोद बुरे सेंस में भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं कि कल तक आप फेलियर थे तो लोग आपसे भाग रहे थे, आज आप सफल हुए हैं तो फलना फुआ आ गई, फलना भाई आ गया, फलना दोस्त आ गया। दुर्गेश कुमार की जिंदगी में पंचायत के बाद इस तरह के कितने विनोद आए और कैसे उससे दुर्गेश कुमार डील करते हैं? मेरे जीवन में कोई विनोद नहीं है। मेरे 5 दोस्त हैं, पिछली बार भी बोला था जी। गौरव, नीरज, अरुण, फिरोज और रोहित पोगाट। ये मेरे 5 दोस्त हैं जो उंगली पे हैं, जो 2016 से जब मैं वर्सोवा आया रहते रहते ये मेरे दोस्त बने। इनके सामने मैं नंगा हूँ, ये मेरे सामने नंगे हैं, और मैं न तो किसी पे ट्रस्ट करता हूँ न किसी पे विश्वास करता हूँ। मुंबई का गेम अच्छे से जानता हूँ। क्या है मुंबई का गेम? मुंबई का गेम है कि आप जैसे बनराकस बने, वाह वाह वाह, आप पीछे जाके क्या एक्टिंग करता है, खैनी चुनाता रहता है, क्या एक्टिंग करता है। तो आपको लगता है कि अभी भी आपके बारे में ऐसा लोग बोलते होंगे? बहुत, मैं कान से सुना हुआ है। हाँ? बिना नाम लिए हुए बताइए थोड़ा, क्या कहानी था? ऐसे बोलते रहते हैं। एक हमारे सीनियर, वो तो बोलते हैं तुम लोग का मनरेगा है, मतलब पंचायत के बारे में ना, कि हर बार एक आ जाता है, मतलब रोजगार योजना है। रोजगार योजना। मैंने बोले ऐसा रोजगार सबको मिले। जलन भी तो होता होगा, जलन भी बढ़ गया होगा हमको लगता है आपके प्रति, क्योंकि सक्सेस चीज मुझे पसंद नहीं है ना। मुझे, मेरी जूनियर है मोनिका पवार जो खौफ में थी, अभी कश्यप की फिल्म आ रही है ना निशांची, उसमें भी आप हैं? उसमें भी हूँ मैं। निशांची में आप। मैं बता रहा हूँ, मुझे उससे थोड़ी भी जलन नहीं है। मैं उससे मिलना चाहूंगा और मैं उससे पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे 3 साल में क्या इनपुट मिले। नहीं तो जलने, देखिए आप अगर मुझसे जलिएगा ना तो मेरे को वाइब आ जाता है, समझ में आ जाता है मेरे को। देखिए 25 साल से एक्टिंग ही तो प्रैक्टिस किया है, फ्रीलांस, एमेच्योर, ये वो, प्रोफेशनल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, रेपेट्री कंपनी, ये वो, हाईवे, सुल्तान फरीकी अली, सब देख चुका हूं मैं। 12 साल दिल्ली और 12 साल मुंबई, सब देख चुका हूं। आप मुझ में उम्र से बड़े हो सकते हैं, आप अनुभव में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे बेहतर एक्टर हो ये जरूरी नहीं। सही बात। नहीं तो लाइफ ऑफ पाई सूरज कुमार नहीं कर रहा, आदर्श गौरव व्हाइट टाइगर नहीं कर रहा होता। दे आर टैलेंटेड, दे आर डिजर्विंग। लेकिन दादा टैलेंट को सही मुकाम तक आने में वक्त लग जाता है, आपको भी वक्त लगा। जी। आपको अब लगता है कि आपकी राहें आसान हो गई हैं, कि ऑडिशन क्रैक जल्दी होता है, ऑडिशंस के लिए अब आपके पास आ रहा है? फेस वैल्यू बन जाता है, इतना होता है। ओके। एक फेस, अगर किसी ने आपके बारे में सोच लिया तो आप सोच लिया, बड़ी बात है ना, कि मुझे ये लड़के को टेस्ट करके दो, आधा काम खत्म।
फिर आपका है कि उनको उनके चरित्र में फिट होके दिखा दो। आप अभिनेता है तो फिट होके दिखा दो। तो वो चीज स्ट्रगल तो देखिए, मैं बोल रहा हूं सब कर रहे हैं, जो शीर्ष पर है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि रोज काम कर रहे हैं। अरे भाई इतना पैसा कमा लिया, आराम करो घर में, बिस्तर पे सो। सब आदमी संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो भाई अपना सिंपल रास्ता बनाया, बिना किताब पढ़े लिखे मेरा जीवन नहीं कटेगा। तो दादा ये आपके चॉइसेस में भी दिखता है ना, हाँ कि आप जब जैसे आप बताते हैं कि सुल्तान भी करते हैं, फ्रीकी अली भी करते हैं, और फिर एक ऐसी फिल्म भी करते हैं जो ऑस्कर तक पहुंच जाती है, लापता लेडीज। पिछली बार इस पे बातचीत नहीं हो पाया था क्योंकि शायद रिलीज नहीं हुआ था। इस बार हम चाहते हैं बात करें। और कुछ दिन पहले आप अपना ऑडिशन भी डाले वहां पे। जी जी जी। लापता लेडीज के बारे में बात कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से राम रावत ने फोन किया। हाँ। उन्होंने पहले से बोला हुआ था मूंछ रख लीजिएगा, रोमिल भाई ने बोला मूंछ रख लीजिएगा और अच्छे से टोपी वोपी पहन के अच्छे से दीजिएगा। 1-2 टेक में मेरा वो ऑडिशन डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे। 1-2 टेक में मैं सेलेक्टेड था। आमिर खान प्रोडक्शंस, आमिर खान पर और ऑस्कर तक पहुंचा। बोला जाता है हम लोग के अपने मंडी हाउस लैंग्वेज में कि आमिर खान की फिल्म में 2 लाइन बोल लिया ना, यानी तू एक्टर है, यानी तू एक्टर। सही बात है। तो वहां से फिर आप अनुराग कश्यप के साथ भी काम कर रहे हैं, अनाउंस हो चुका है निशांची 19 सितंबर। पंचायत के इस सीजन में ना, चलिए मीम तो उतना वायरल नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ था, या आपका वन लाइनर से वायरल नहीं हुआ है, लेकिन जो हमको अच्छा चीज लगा है ना, जो लोग बात भी कर रहे हैं, जैसे आपका एक सर फोड़ने वाला सीन है, वो सीन है, या जहाँ पे क्रांति देवी है वहां पे वो लांछन लगा रही है खुशबू पे, और वहां आपका एक्सप्रेशन है कि यार ये गलत हो रहा है। या फिर हम और बताते हैं, एक सीन है जहां विधायक जी जो है आप लोग को बुलाते हैं और बेल्ट से मार रहे होते हैं किसी को, मारने के लिए बोलते हैं, आप नहीं मारते हैं, माधव जाके मारता है। इसके अलावा आपका जो परफॉर्मेंस है ना पूरा दुर्गेश भाई, उसमें ना पता नहीं हमको ना क्यों एक सैडनेस दिखती है, एक जिम्मेदारी दिखती है, एक कंफ्यूजन दिखता है कि अच्छा हम करें ये कि नहीं करें। मतलब क्या ऐसा कुछ था कि परफॉर्मेंस में आप दे रहे थे या मतलब जी इसके बारे में बात कीजिए ना। मेरे को सबसे पहला इंस्ट्रक्शन 3 सीजन देखा रॉबिन्सन ने, उन्होंने बोला कैरेक्टर कहाँ है, कैरेक्टर कहाँ है। मैं तो कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद अक्षत जी का जो डायरेक्टर है सीजन 4 के, उनका इंस्ट्रक्शन आया, जीवन लाइए, ही इज नॉट ए क्लाउन, जीवन लाइए, ताकत आ रही है आपके पास, जीतने वाले हो। जीता कैसे जाता है, साइकोलॉजिकली कैसे जीता जाता है, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जातिवाद के वोट पे कैसे जीत जाता है। और मेरे पिताजी एमएलसी इलेक्शन में हारे हुए हैं, एक खास पार्टी के बहुत लंबे समय तक कार्यकर्ता रहने के बाद एमएलसी इलेक्शन में हारे हुए हैं, देखा हुआ है मेरा। और हराया किसने, उसी खास पार्टी ने। तो हमारे यहाँ पार्टी का नाम नहीं लूंगा, व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ। नागेंद्र झा शिक्षा मंत्री, भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री, कृति आजाद के पिताजी, इनका आना जाना था, इनको गिफ्ट दिया जाता था धोती कुर्ता। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 3 साल में प्रिय स्वर्गीय राजीव गांधी जी से हाथ मिलाया हुआ है। दरभंगा राज मैदान भाषण होता था, लालू जी का भाषण साक्षात सुना है। किसी पक्ष विपक्ष के तौर पे नहीं कह रहा हूं, पर राजनीतिक के दिग्गजों के साथ उठा बैठा हूं, तो मैं जानता हूं ताकत मिलना क्या होता है और ताकत हारना क्या होता है। क्या बात, क्या बात। और वो सारी चीजें आप अपने अभिनय में लाते हैं, जीवन के अनुभवों को। जीवन। इसीलिए दुर्गेश भाई क्या है ना कि 3rd सीजन में जो आपकी एनर्जी है ना जी, कि अलहुआ मीटिंग ये कर रहे हैं या खून की नदियां बहाएंगे, वो एकदम थोड़ा ना एक्सैजरेटेड है वो परफॉर्मेंस यहाँ है, और ये वाला यहाँ पर आया हुआ है। उस समय उसके पास ताकत नहीं थी, ताकत अब आ रहा है। 1st सीजन एक आम नागरिक, एक आम नागरिक 8 एपिसोड में
सिर्फ एक एपिसोड में आता है, हमारा बेटा बवासीर है क्या, उसकी पीड़ा को तो समझिए। रियल में बोलता हूँ, एज ए कॉमन हाँ सेंस, हाँ बिल्कुल एज ए बिल्कुल कॉमन सेंस, कितना कितना आयरनी है। सही बात है। लोग मेरे कॉमेडी पे नहीं हंसते, लोग मेरे आयरनी पे हंसते हैं। विडम्बना, विडम्बना। प्रेशर कुकर वाला सीन देखिए, अपने प्रेशर कुकर से अपने गिर गया, वो आयरनी है, फट गया वो। कॉमेडी नहीं है वो। सही है, ट्रेजेडी जिसको बोला जाता हाँ, है, मतलब आयरनी है वो। तो यही यही होता है, लोग बोल देते हैं कॉमेडी शो है। अरे भाई, कॉमेडी शो नहीं है, ह्यूमर विथ आयरनी, राइट। ह्यूमर विथ आयरनी। टीवीएफ को धन्यवाद, अर्नब सर को धन्यवाद, दीपक कुमार मिश्रा को धन्यवाद, चंदन कुमार जी को धन्यवाद, अक्षत विजय वर्गीय को धन्यवाद। इन्होंने एक स्ट्रगलर, लाइन लगाने वाले, ऑडिशन देने वाले बंदे को एक सक्षम अभिनेता बनाने के लिए। और ये आप तब कह रहे हैं जब आपकी शुरुआत इम्तियाज अली साहब के साथ हुई थी। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, और जो यंग जनरेशन आपका जो अभी नया नया फैन बना है उनके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि 2013-14 का वक्त था जब हाईवे नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हाईवे जाके देखिए। और रणदीप हुडा, आलिया भट्ट और एक और किरदार आपको दिखता है, 3 ही 4 किरदार 70-80% में दिखता है। तो रणदीप हुडा के साथ जो एक किरदार है वो अपने दुर्गेश भाई हैं। और दुर्गेश भाई से मेरा पहला जो बातचीत हुआ था 2013-14 में हुआ था, जब हम मैसेज किए थे। और आज 11-12 साल बीत जाने के बाद भी कुछ खास अंतर आप में दिखता नहीं है। तो दादा, अभी जब हम लोग शुरू में जब थे तो आप एक किताब का जिक्र कर रहे थे, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि कैमरा पे दिखाएं। ये किताब 11th 12th की किताब है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ICSE बोर्ड की है, CBSE बोर्ड की भी आती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं है। ये आज ही मैंने रिसर्च किया, तो मेरे घर के बगल में ही एक स्टेशनरी दुकान है, वहां से मैंने ली कि भानु भाई को बताऊं कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती। थैंक यू। दादा, एक चीज बताइए कि ये जो साइकोलॉजी आप बताए हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो हमारे ऑडियंस के लिए भी एक मास्टर क्लास जैसा हो, कि साइकोलॉजी पे इतना फोकस आप क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या साइकोलॉजी से क्या, अगर हम साइकोलॉजी नहीं समझ के एक्टिंग करेंगे तो क्या अंतर आएगा? तो मनोविज्ञान नहीं समझिएगा ना, बनराकस को पकड़ नहीं पाइएगा, आप बार बार दुर्गेश को परफॉर्म कीजिएगा। आपको लगता है पहले आप कर रहे थे वो? मैं बहुत जगह, मैंने बहुत बी ग्रेड सी ग्रेड का काम भी किया है, जो कि लोगों ने नहीं देखा है। वहां मैं एज ए दुर्गेश करके मैं ज्यादा कॉमेडी कर सकता हूँ, एज ए दुर्गेश करके मैं बहुत क्लैपिंग ले सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है दुर्गेश न रहे, क्योंकि फुलेरा गांव मेरा नहीं है, बनराकस मैं नहीं हूँ, हर चीज इमेजिनरी है, और उसमें बोला जा रहा है कि आप ट्रूथफुल बिहेव करो। सही बात है। कैसे पकड़ोगे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मैं कैसे बिलीव करूंगा कि मेरे 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चों का दर्द क्या होता है। और आपके बच्चे को बवासीर बोल दिया, वो कैसे? बवासीर बोल दिया, वो भी बेटे को, 2 बेटी के बाद एक बेटे को। गांव वाले के पास जाइए, बोलना नहीं चाहिए, काट देगा। सही बात है, दुलरुआ बेटा। हाँ, साइकोलॉजी को समझना। बट फिर आजकल जो इतना जो स्टार और अभिनेता सब जो बने हुए हैं, ये सब कहाँ इतना डेप्थ में बात करते हो? तो सिर्फ बॉडी वॉडी बना के और कर लेते हो, उस पर आपको क्या लगता है? भाई, हर आदमी की प्राथमिकता अलग है। मुझे जो सिखाया गया, मेरे गुरु रोबिन दास जी, और मेरे बहुत सारे गुरु हैं, सबका नाम नहीं ले सकता, पर वर्तमान समय में मैं अपना अभिनय का गुरु रोबिन दास जी को ही मानता हूँ, और अपने बड़े भाई डॉक्टर शिव शक्ति, जिन्होंने मुझे इस लाइन में बोला कि कोशिश करो, यहाँ तक पहुंचूंगा। वो उनको भी आश्चर्य लगता है कि इतना ऊपर चला गया। तो उन लोगों ने बोला ईमानदारी से मेहनत कर। मैं भूखे नहीं मर रहा था। आपको बता दो, मेरे पास 12 बीघा जमीन है गांव में, खेती बाड़ी ठीक ठाक है, बाबूजी प्रोफेसर रहे, रिटायरमेंट है, पेंशन मिलता है, भाई मेरा केमिस्ट्री का +2 में टीचर है, दोनों बहन की शादी हो गई, सब अपने अपने घर है।
पिताजी ने शहर में भी घर बनाया हुआ है, गांव में भी घर बनाया हुआ है। तो मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ कि मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए वाइए नहीं, मुझे अच्छा काम चाहिए, मैं मेहनत करूं, लोग बोले ना बोले, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि हो कि यार मैंने किया है कुछ। जैसे लापता लेडी ऑस्कर के लिए गई तो दिल संतुष्ट हुआ यार, 15 दिन का फल, ऑस्कर मिला नहीं लेकिन ऑस्कर के लिए फिर तो गई, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है, अच्छा लगता है। इंटरनेट वगैरह पे आप क्या देखते हैं, यूट्यूब पे ये मैं हर चीज पर अपडेट हूँ। इंस्टाग्राम, जो कि इंस्टाग्राम ने अभी मेरा एक पेज बंद कर दिया, एक प्रोफाइल बंद कर दिया हुआ है। कुछ बहुत मैसेज आने लगे थे, बहुत फॉलोअर अचानक बढ़ गए थे। 61 मिलियन व्यूज था मेरे प्रोफाइल का। वो डैशबोर्ड नहीं आता, उसमें बताता है। फिर मैसेज बहुत आ रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट वाले मैसेज भी देखता था कि कोई क्या बोल रहा है, सब आ रहे हैं। तो कुछ उसी में उनको लगा होगा, तो उन्होंने मेरे 6 तारीख को ही मेरा बंद कर दिया। तो मैंने रिक्वेस्ट डाल दिया हुआ है। वैसे मैं नया प्रोफाइल दुर्गेश कुमार NSD के नाम से ओपन किया हुआ। इंस्टाग्राम पे आपका उसे फोटो भी बहुत देखते रहते थे कि होटल में आप बैठे हुए हैं और थोड़ा बहुत चल रहा है रंगीन पानी वो के साथ। सब मेरा कोई चीज छुपा नहीं है, मेरा कोई चीज कैरेक्टर के विरुद्ध नहीं है। वो मेरा कैरेक्टर का प्रिपरेशन चल रहा था, इसलिए डाला था। मैं वैसे एक बूंद पीता भी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक बूंद, 2 साल हो गए, उसके बाद मैंने एक बहुत प्यारी फिल्म की है अभी मैंने, बागी बेचारे। उसके लिए मैं, फैजल भाई भी हैं इसमें? हाँ, हाँ। उसके लिए मैंने वो प्रिपेयर किया था। तो वो सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं आप, मतलब दारू का बोतल रख के, मतलब आप कि आप नहीं, प्रिपरेशन के लिए पी रहे थे? प्रिपरेशन के लिए पिया कि कुछ हुक मारता है, कुछ चेंज होता है, एक नोट ऊपर होता है, थोड़ा पढ़ा लिखा कम लगता है। आपको समझना पड़ेगा कि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, किस समाज के दायरे से आता है, कितना पढ़ा लिखा है, ये ढूंढना पड़ता है। इसी ढूंढने में मजा है, रिजल्ट जो भी है। दादा एक बात बताइए, बहुत ऑनेस्टी से आप एक बहुत अच्छी बात आप छेड़ दिए हैं, हम आपको बहुत ऑनेस्टली पूछते हैं। आपका कुछ कुछ रील्स हैं सोशल मीडिया पे और आपका कुछ कुछ इंटरव्यूज भी ऐसा है। अब चूंकि आप एक बार ये बोल रहे हैं ना कि आप अभिनय के गहराई में जाने के लिए आप गिर जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं ताकि वो छोटा सा सीन आप कर सकें। आप बोल रहे हो कि बागी बेचारे जिसमें एक कैरेक्टर है शराबी का, मान लीजिए, वो फील करने के लिए आप पी रहे हैं। ये जो इतना नशा है एक्टिंग का, ये आपको लगता है कि वो रियल लाइफ में आता है? क्योंकि आपके बहुत सारे रील ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं कि नीचे कुछ कुछ कमेंट कर रहा है कि अरे ये तो पिया हुआ लग रहा है। लोगों को मेरे बिहेवियर में लोगों को लगता है, खुला बोलूं, ये गांजा मारता है, ये पीता है, और मैं बता दूं मैं छूता भी नहीं। आपका वो भी बहुत वायरल हुआ था कि आप कुछ रोल कर रहे थे तो लोगों को लगा कि मैं नॉर्मल सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मैं गांजा नहीं पीता। जो लोगों को लगता है कि ये गांजा पी के बोलता है, ऐसा नहीं है। आपको डर नहीं लगता दादा कि आप इतना मेहनत करके आप जिस मकाम पे आए हैं, जो गिद्ध लोग बैठे रहते हैं, जो बेमतलब से लोगों को नीचे खींचने की कोशिश में रहते हैं, आपका जो बेबाकीपन है और जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप में कुछ फेकनेस नहीं दिखता है, ये कभी कभी आपके अगेंस्ट जा सकता है? अब अगेंस्ट जाए कि साथ रहे पता नहीं, पर मेरे इंटरव्यूज प्लीज वर्किंग लोग न देखें, मैं ये बोलना चाहता हूँ। एस्टेब्लिश लोग न देखें, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मेरे इंटरव्यूज जो 1-2 लाख स्ट्रगल करने आते हैं वो देखें। क्या बात, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। जो 1-2 लाख 2.5 लाख लोग वर्सोवा अंधेरी यारी रोड में रहते हैं और 5-5 हजार रुपया किराया दे के रहते हैं, उनके लिए है मेरे इंटरव्यू कि भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मेरा बार बार कहने का यही मकसद होता है। दरभंगा वाला जो दुर्गेश कुमार था और ये बम्बई वाला दुर्गेश कुमार है, बम्बई वाला दुर्गेश कुमार को कभी दरभंगा वाला दुर्गेश याद आता है? बहुत। मैंने कई बार बोला कि मैं बदला नहीं हूँ,
लेकिन ऐसा होता नहीं है, इंसान बदलता है। लेकिन मैं बहुत अंतर्मुखी था, मैं बहुत क्या बोलते हैं शाय नेचर का था, इंट्रोवर्ट था। पर आफ्टर प्रैक्टिस थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट में आने के बाद मैं इतना बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मेरा बड़ा भाई जानता है कि ये तो बहुत बच्चा आदमी है। दरभंगा में एकदम पूरा शांत स्थिर रहते थे 12th तक, बर्मा तक। 12th सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, मैथमेटिक्स। प्यार तो करते हैं दरभंगा से, इसलिए बहुत कम लोग को पता है मैथिली सिनेमा में भी आप बहुत काम करते हैं। जैक्सन हॉल्ट करके आपका एक फिल्म है, और उससे पहले सस्पेक्ट किए हुए। और आपको बताते दिल्ली में मैलो रंग प्रकाश झा का एक ग्रुप है, मैथिली नाटक करता है। जब उसको कोई फंड नहीं मिलता था, कमलमुखी कन्या, एक छल राजा और काठक लोग 3 नाटक किया हुआ है, महेंद्र मेलंगिया का लिखा हुआ। वाह। जब मैं एनएसडी की तैयारी कर रहा, प्रकाश झा जी के डायरेक्शन में, जो रंग प्रसंग के संपादक है, सह संपादक। ये फिल्म मेकर प्रकाश झा नहीं, ये है रंग प्रसंग पत्रिका जो आती है उसके सह संपादक है, एनएसडी में जॉब करते हैं, हमारे मधुबनी के हैं प्रकाश, ये वो है। बताइए कितना घाट का पानी पिए हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं है, सिर्फ बनराकस। कैसा लगता है कि जब आपका सारा काम साइडलाइन हो जाता है और एक काम है सब उसी पे फोकस करने लगता है? मैं उससे मैं तो यही सोच रहा हूँ, हुआ तो किसी एक रोल से पहचान तो रहे हैं। हम लोग तरह बोला सुतर गया, कम से कम तो सुतरा, रोजी रोटी चल रही है भाई। हाँ, रोजी रोटी चल रही है, बात खत्म। नहीं ऐसा ही रोजी रोटी चलता रहे। कैसा लगा बातचीत करके? मुझे तो हर बार पिछली बार की तरह भी मजा आया था और इस बार भी मजा आया। खाना बहुत अच्छा था, लिट्टी चोखा और दाल भात भुजिया, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भाई, और इसी तरह अच्छा काम करते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे, अनुराग कश्यप सर की जब फिल्म आएगी निशांची, तो उस समय बैठ के और बातचीत करेंगे। हमको देखना है कि अनुराग कश्यप आपसे क्या काम निकलवाए हैं, ये हमको मतलब देखना है। और पंचायत के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं पंचायत के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त निकाले, समय निकाले और यहाँ पर आए। बस मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट हुआ। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा लेट नहीं, 4 बजे बोल के 4:10 में आए, तो 4 बजे बोल के 5 बजे भी आता है। नहीं ठीक है, चलिए, थैंक यू दादा, थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब कीजिए।